सिविल डिफेंस आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सिविल डिफेंस क्या होती है और सिविल डिफेंस की क्यों जरूरत पड़ती है और सिविल डिफेंस के काम क्या होते हैं। बहुत पहले समय जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों का शासन था और जब बार बार कहीं ना कहीं पर हवाई हमले होते थे, आतंकी हमले होते थे, तो उस समय सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को तैयार किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और इसका सबसे बड़ा जो काम था ये था कि हवाई हमले जब हो रहे हैं तो उससे आम नागरिक की बचाव कैसे हो सकता है, आम नागरिक का ही साथ और सहयोग लेकर के। उसमें कोई प्रशासन नहीं था, क्योंकि उन लोगों से डर होता था कि कहीं दूसरे रूप में हमारा नुकसान ना पहुंचाए। तो आम आदमी जो कि आप हैं, आप किसी के हैं, गली के हैं, मोहल्ले के हैं, शहर के हैं, आप ही अपने साथ में जोड़ रहे हैं, तो वहां की जो स्थिति और परिस्थिति है उसे आप लोग ज्यादा जानते हैं। तो आम लोगों के साथ और सहयोग से जो काम किया जाता है आम लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए, वो है नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस, राइट। तो पहले का और अब का थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हवाई हमले नहीं होते, अब गोरिल्ला युद्ध नहीं होता, अब कहीं ऊपर से बम पटाखे नहीं छोड़े जाते, नहीं डाले जाते। अब स्थिति कैसे हुई है, अब आपदाएं आ गई हैं। अब मैनमेड आपदा है या नेचुरल है, परमात्मा की, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं आग लग गई, कहीं सड़क पर रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं हवाई एक्सीडेंट हो गया। अब स्थिति दूसरी बदल गई। इन स्थितियों पर काबू कौन पाएगा, क्योंकि आम आदमी तो जागरूक है नहीं। अब सिविल डिफेंस के अंदर जो वार्डन है, पोस्ट वार्डन है, सेक्टर वार्डन है, चीफ वार्डन है, डिविजनल वार्डन है, मेंबर हैं, उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमने हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन, उन लोगों को कैसे समझाना है, किस प्रकार से उनकी मदद करनी है। आग लग गई है तो क्या करना है, भूकंप आ गया है तो क्या करना है, मलबे में दब गए हैं तो क्या करना है, फोन नंबर कौन कौन से हैं, आपातकालीन नंबर कौन से हैं, किन पर हमने फोन करना है, पुलिस प्रशासन को कैसे बुलाना है, फायर ब्रिगेड को कैसे बुलाना है, कौन कौन से हमारे लोग हैं जो वहां पर जा सकते हैं। जिसने कभी कुछ किया ही नहीं होगा, क्या वो मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब आप यहाँ से सीख जाओगे तो आपके अंदर का डर निकल जाएगा और आप वहां लोगों की मदद लेकर के आप उसको रेस्क्यू वर्क कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, 2 हैंड सीट पे लेके जा सकते हो, 3 हैंड सीट पे लेके जा सकते हो, पिके बैग कर सकते हो और ब्लैंकेट लिफ्ट कर सकते हो, स्ट्रेचर ड्रिल कर सकते हो, कोई भी किसी प्रकार की ड्रिल भी आप वहां पर कर सकते हो। मीन्स बचाव पक्ष में आप तैयार हो सकते हो। उसके बदले क्या मिलेगा आपको? अरे फलाने के बच्चे ने देखो कितना अच्छा काम किया, यदि वो नहीं होते ना तो हमारा तो पूरा परिवार मर गया होता, बसता नहीं। उन्होंने जा करके जागरूक कर दिया, उनको निकाल लिया, आग को बुझा दिया, आग में लगने से बच गए, तो कितनी दुआएं मिलेंगी आपको? मिलेंगी। लोग तरसते हैं कि हम कोई अच्छा काम करें, तो इसलिए आपको इस चीज में अपना योगदान देना है, इस ट्रेनिंग में बढ़ चढ़ करके भाग लेनी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। ये शासन प्रशासन का काम है। शासन को जब भी कोई जरूरत होती है, जैसे कि फ्लड सेफ्टी है, कई बार क्या होता है, अब बरसात का टाइम आएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं पर पानी आ जाएगा, तो वहां पर भी आप लोग तैयार हैं, आपको पता है कि मेरे साथी हैं वो गोताखोर हैं, वहां पर किसी का बच्चा गिर गया है उसको निकाल सकते हैं, या उनको चढ़ना उतरना आता है, फिजिकली फिट हैं, वो कूदने भागने में ठीक ठाक हैं, उनकी ये पहुंच है। हम उन लोगों को जैसी जैसी उनकी प्रतिभाएं होंगी, जैसी उनकी स्किल होंगी, उसी के आधार पर उनकी ड्यूटीज यदि हम देंगे तो वो बेहतर काम कर पाएंगे। हमारा फर्ज उनको सम्मान करने का है, उनको सम्मान करेंगे, उनकी सम्मानित जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब आप कोई भी अच्छा काम करोगे तो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मानित किया जाएगा आपके काम के आधार पर। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रहा था कि सिविल डिफेंस से हमें जुड़ना क्यों चाहिए। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कर भला हो भला। मानव जीवन का मतलब ये होता है कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो हम किसी का भला कर सकें। सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं आए, सिर्फ हम धन कमाने के लिए नहीं आए, सिर्फ हम बड़ी गाड़ी में चलने के लिए नहीं आए, बड़े घर बनाने के लिए नहीं आए।
मानव जीवन को सफल बनाना है तो किसी के दुख को थोड़ा कम कर दो, किसी के आंखों के आंसू को पहुंच लो, किसी के पास जाकर के गम में थोड़ा सा उनको मोटिवेट कर दो, उनको हिम्मत दे दो, उनको साहस दे दो। भाई साहब कोई बात नहीं, बहन जी कोई बात नहीं, हम आपके साथ में हैं, तो उनको मोटिवेशन मिल जाता है और उनका दुख कम हो जाता है और उससे वो जी लेते हैं। मरना और जीना तो सबके साथ में, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन किसी का बेटा जब इकलौता बेटा सड़क हादसे में मारा जाता है तो उसके दिल पे क्या बीती है, आप लोग यदि उसके पास खड़े नहीं होंगे तो शायद हो सकता है कि उसकी भी मौत आ जाए। तो इसलिए ये सिविल डिफेंस एक ऐसी है, नागरिकों के द्वारा नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए ये सिविल डिफेंस है। और इसमें अवैतनिक सेवाएं हैं, किसी को कोई वेतन अभी नहीं मिलता है, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आएंगी उनके आधार पर जैसे होगा वो चलता रहेगा। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब उस देश के उस फरीदाबाद शहर के वो होनहार व्यक्ति हैं जिनके अंदर एक जुनून है सेवा करने का, और इस जुनून में आप आगे बढ़कर के भाग लेंगे और निश्चित तौर पर सोशल वर्क में आप अपना एक अहम योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत